digital learning program of SSCA. My name is Aisha and I'm your chemistry teacher for this digital learning session. So let's start. Let's start our lecture number 2 of chapter Chemical Combination. In today's lecture, students, we are going to learn about mole and numerical related to mole. So let's start today's lecture with the mole. Students, mole is just a number. जैसे कि स्टूडेंट्स हमारे पास जो 1 डज़न होता है यानी कि 1 दर्जन जो होता है उसमें 12 पार्टिकल्स होते हैं। जैसे आप 1 डज़न बनानास लेने जाएंगे तो आपको 12 बनानास मिलेंगे। बिल्कुल इसी तरह जो ये मोल है ये भी डज़न की तरह एक नंबर है और एक मोल में 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। क्योंकि हम ये केमिस्ट्री में बात कर रहे हैं तो आपको पता है केमिस्ट्री में पार्टिकल्स या तो एटम्स की फॉर्म में होंगे, आइंस की फॉर्म में होंगे या फिर मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होंगे। सो एनी सब्सटेंस दैट contains 6.02 10⁻23 particles is called mole. जैसे अगर आपसे कहा जाए कि 1 मोल पेंसिल्स हैं तो इट मीन्स कितनी पेंसिल्स हैं 6.02 एक्सपोनेंट 23। जैसे आपसे कहा जाए कि 1 डज़न पेंसिल्स हैं तो आप फ़ौरन से पता लगा लेंगे कि 12 पेंसिल्स हैं। दिस नंबर मीन्स 6.02 10⁻23 इज़ कॉल्ड एवोगाड्रोस नंबर एंड इट इज़ डिनोटेड बाय Na। जैसे कि आप स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि इसे Na से रिप्रेजेंट किया जाता है। हम ये मोल यूज़ क्यों करते हैं? वी यूज़ दिस मोल टू मेजर द क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट्स इन अ रिएक्शन। स्टूडेंट्स, इस मोल को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आप कोई केक बेक कर रहे हैं तो केक बेक करने के लिए आप सब लोग जानते हैं हमें हर चीज़ शुगर, फ्लावर, बेकिंग पाउडर, ये तमाम चीज़ें स्पेसिफ़िक अमाउंट में चाहिए होती हैं। अगर आप इन शुगर, फ्लावर, बेकिंग पाउडर और एग्स की क्वांटिटी को चेंज कर देंगे तो क्या आपके पास केक बनेगा? नहीं बनेगा। इसी तरह जैसे आप कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि वाटर बन रहा है, तो अगर आप देखें वाटर के साथ यानी कि H2O के साथ लिखा हुआ है बड़ा सा 2 और ये वाटर बनता कैसे है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से। तो अगर आपसे कहा जाए कि आपको 2 मोल वाटर चाहिए तो 2 मोल्स वाटर बनाने के लिए आपको कितना ऑक्सीजन चाहिए होगा? 1 मोल ऑक्सीजन और 2 मोल्स हाइड्रोजन। So students, if we want to make water, we need hydrogen gas and oxygen. So अगर हम आपसे कहें कि हमें 2 मोल्स वाटर बनाना है तो इट मीन्स आपको कितना ऑक्सीजन चाहिए होगा? 1 मोल ऑक्सीजन। और हम आपसे कहें कि जाइए 1 मोल ऑक्सीजन लेकर आइए तो 1 मोल ऑक्सीजन का मतलब है कि आपको 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स चाहिए ऑक्सीजन के, जो कि आपके लिए काउंट करना इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए हमने इस मोल को आसान करने के लिए इस मोल का रिलेशन निकाला मास से। तो आइए हम देखते हैं व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन मोल्स एंड द मास, जिसकी वजह से हमारे लिए रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी फाइंड करना आसान हो गया। लेकिन स्टूडेंट्स, हम मोल और मास का रिलेशन पढ़ने से पहले ये देखते हैं कि केमिस्ट्री में जो सब्सटेंसेस हैं वो किस तरह मौजूद होते हैं। तो केमिस्ट्री में जो सब्सटेंसेस होते हैं वो या तो एलिमेंट्स की फॉर्म में होंगे या फिर कंपाउंड्स की फॉर्म में होंगे। अगर सब्सटेंसेस एलिमेंट्स की फॉर्म में होंगे तो एलिमेंट कंटेन्स एटम्स, but if the substance is present in the form of compound, so there are 2 types of compound. Number 1 is molecular and the second one is ionic. इसी वजह से केमिस्ट्री में जो मास है वो 3 तरह का होता है। अगर हम एलिमेंट की बात करते हैं तो एटॉमिक मास, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट मॉलिक्यूल सो इट विल बी मॉलिक्यूलर मास, और अगर हम बात करते हैं आयनिक की कंपाउंड्स की तो फिर वो क्या मास कहलाएगा? फॉर्मूला मास, जो कि आप पहले इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। सो स्टूडेंट्स, किसी भी एटम का एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास और आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला मास में जितना ग्राम मास मौजूद होता है उसे हम कहते हैं 1 मोल। यानी कि एटॉमिक मास जो है वो कार्बन का वो 12 AMU है। तो अगर इस 12 ग्राम करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 1 मोल ऑफ कार्बन। बिल्कुल इसी तरह अगर आयनिक कंपाउंड है जैसे NaOH है, द फार्मूला मास ऑफ NaOH इज़ 40 AMU। तो हमने कहा जो भी फार्मूला मास होता है उसे ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो बराबर होता है 1 मोल के। तो NaOH के 40 ग्राम्स हो गए 1 मोल के बराबर। इसी तरह अगर मॉलिक्यूलर मास की बात करें, जैसे आपके पास H2O है, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O इज़ 18 AMU। और इस मॉलिक्यूलर मास को अगर हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये कहलाता है 1 मोल, और वाटर का 1 मोल हो गया 18 ग्राम के इक्वल। सो इट मीन्स एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एंड फॉर्मूला मास व्हेन एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इट इज़ कॉल्ड मोल। और इस ग्राम मास को हम मोलर मास भी कहते हैं।
सो इट मीन्स स्टूडेंट्स, अगर मैं 12 ग्राम कार्बन लूँगी तो उसमें कितने कार्बन के एटम्स होंगे? जी 6.02 10⁻23 एटम्स होंगे कार्बन के। इसी तरह अगर मैं 40 ग्राम NaOH लूँगी तो उसमें NaOH के कितने पार्टिकल्स होंगे? NaOH के 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे। इसी तरह अगर मैं हाइड्रोजन गैस के 2 ग्राम्स मेजर करूँगी तो इट मीन्स उसमें कितने पार्टिकल्स होंगे? 6.02 10⁻23। लेकिन स्टूडेंट, ज़रूरी तो नहीं है कि आपको हमेशा 1 मोल की बात की जाए। हो सकता है 6.02 23 से अगर कम पार्टिकल्स हैं तो वो 1 मोल से कम होगा, और अगर 6.02 10⁻23 से ज़्यादा पार्टिकल्स हैं तो 1 मोल से ज़्यादा होगा। तो इस वजह से हम एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जिससे हम मालूम कर सकते हैं कि कितने मोल्स प्रेजेंट हैं कितने मास में। आइए वो देखते हैं। So students, you can see a formula here on your screen, that is number of moles is equals to mass of substance divided by atomic mass और formula mass। तो अगर स्टूडेंट्स आपके पास एटम दिया होगा तो आप इस फॉर्मूला में एटॉमिक मास लिखेंगे, बट इफ़ यू आर गिवन विद द मॉलिक्यूल और आयनिक कंपाउंड तो आप फिर फॉर्मूला मास लिखेंगे। स्टूडेंट्स, ये जो फार्मूला मास का कॉन्सेप्ट है ये हम आयनिक कंपाउंड और मॉलिक्यूलर कंपाउंड दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो मॉलिक्यूलर मास का कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूल कंपाउंड के लिए यूज़ किया जाता है। इसलिए यहाँ पर हमने फार्मूला मास लिखा है। तो अगर कभी आपको कोई सा भी कंपाउंड गिवन हो, बेशक वो आयनिक हो या कोवैलेंट हो, तो आप फार्मूला मास लिखेंगे, और अगर एटम गिवन होगा तो सिंपली हम एटॉमिक मास लिखेंगे। ये फार्मूला हमें कब यूज़ करना है? तो स्टूडेंट्स, ये फार्मूला आपको जब यूज़ करना है जब आपके पास मास दिया गया हो और आपसे कहा जाए कि आप मोल्स बताइए। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में कितने मोल्स होते हैं तो आप सब आसानी से बता जाएंगे कि 1 मोल है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में कितने मोल्स होते हैं तो आप कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। बिल्कुल इसी तरह आपको अगर मोल्स गिवन हो तो आप बता सकते हो कितने मास गिवन है। तो हमारे पास एक सेकंड फार्मूला भी है जो कि आप सबको नज़र आ रहा है, डैट इज़ मास ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास और फार्मूला मास। अगर मोल्स गिवन है तो आप मास फाइंड कर सकते हैं उस सब्सटेंस का, लेकिन अगर आपको मास गिवन है तो आप इजीली मोल्स भी फाइंड कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने होंगे। सो हम उन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर समझते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल आपकी पास दी गई है वाटर की। तो इस वाटर में अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आप वाटर ले रहे हैं, वाटर में कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, तो आप सबको नज़र आ रहा है कि अगर हम 1 मोल ऑफ वाटर लेते हैं तो उसमें कितने हाइड्रोजन नज़र आ रहे हैं? आपको हाइड्रोजन के साथ सबस्क्रिप्ट में 2 नज़र आ रहा है। इट मीन्स अगर आप 1 मोल वाटर लेंगे तो उसमें कितने मोल हाइड्रोजन होंगे? 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन। इसी तरह अगर आप 1 मोल वाटर लेंगे तो उसमें कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट होंगे? ऑक्सीजन के साथ सबस्क्रिप्ट में कोई नंबर नहीं है। इट मीन्स 1 मोल ऑफ वाटर कंटेन्स 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो यही पॉइंट हमें यूज़ करना है अपने न्यूमेरिकल्स के अंदर। तो आइए अब न्यूमेरिकल्स देखते हैं। क्वेश्चन इज़ द फार्मूला फॉर रस्ट इज़ Fe2O3, यानी कि जो जंग होता है उसका फार्मूला होता है Fe2O3 जो आयरन पर लग जाता है। तो हाउ मैनी मोल्स ऑफ आयरन आर प्रेजेंट इन 30 ग्राम ऑफ रस्ट। वो कह रहे हैं अगर जो जंग लगा है, जो रस्ट है, उसका मास 30 ग्राम है, तो आप मालूम कीजिए उस 30 ग्राम में आयरन के कितने मोल्स मौजूद हैं। तो आइए सबसे पहले हम डेटा बनाते हैं। डेटा में आपको दिया गया है मास ऑफ Fe2O3 मीन्स मास ऑफ रस्ट, और वो कितना है? 30 ग्राम लिख दीजिए। फिर आपको फाइंड करने हैं मोल्स ऑफ आयरन। हमने लिख दिया क्वेश्चन मार्क, क्यों? क्योंकि हमें ये फाइंड करना है। अब सोल्यूशन करते हैं, लेकिन सोल्यूशन करने से पहले आप अपने डेटा पे गौर कीजिए। आपको डेटा में दिया गया है मास, और फाइंड आपको करने हैं मोल्स। तो स्टूडेंट्स, मास से मोल्स फाइंड करना बहुत मुश्किल होता है, तो हमारे लिए आसान क्या है कि हम मोल्स से मोल्स फाइंड करें। तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो Fe2O3 का मास है उसे मोल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अभी अगर आपको याद हो, हमने पीछे एक फार्मूला देखा था, उसमें हमने ये देखा था अगर आपको मास दिया जाए तो आप उस मास से मोल्स फाइंड कर सकते हैं। जी हाँ, वही फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, और वो फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ़ मोल्स इज़ इक्वल्स टू मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास और फार्मूला मास। तो स्टूडेंट्स, अब हम इस फार्मूला को मॉडिफाई करते हैं अपने क्वेश्चन के लिहाज से। तो मास ऑफ सब्सटेंस की जगह लिखेंगे मास ऑफ Fe2O3, क्योंकि हम Fe2O3 के मोल्स फाइंड करने जा रहे हैं, और फार्मूला मास में हम लिखेंगे Fe2O3 का फार्मूला मास। सो स्टूडेंट्स, मास ऑफ Fe2O3 में तो हम पुट कर देंगे 30, लेकिन स्टूडेंट्स Fe2O3 का फार्मूला मास तो हमें नहीं पता। सो फर्स्ट वी विल फाइंड द फार्मूला मास ऑफ Fe2O3। तो रफ वर्क में हमने Fe2O3 का फार्मूला मास जब कैलकुलेट किया तो हमारे पास आंसर आया 160 AMU।
अब हम पुटिंग करते हैं। मास ऑफ सब्सटेंस की जगह लिखेंगे 30 और फॉर्मूला मास लिखेंगे 160 और जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आया 0.1875 मोल। ये जो मोल्स आए हैं हमने किसके फाइंड किए हैं? ये Fe2O3 के फाइंड किए हैं। और ये क्यों फाइंड किए हैं? वो इसलिए फाइंड किए हैं कि हमें फाइंड करना है आयरन के मोल्स को, और मोल्स से मोल्स फाइंड करना आसान है, इसीलिए हमने Fe2O3 के मास को मोल्स में कन्वर्ट कर दिया। तो ये 0.1875 जो मोल्स आए हैं ये किसके आए हैं? Fe2O3 के आए हैं। नेक्स्ट स्टेप समझने से पहले स्टूडेंट्स हम आपसे एक सवाल करते हैं। आप ये बताइए, अगर हम आपसे पूछें कि 10 पेंसिलों की कीमत कितनी है तो आप बता पाएंगे? नहीं, आप सबसे पहले ये पूछेंगे कि टीचर ये तो बताइए कि एक पेंसिल की कीमत क्या है। तो अगर मैं आपसे कहूँ एक पेंसिल जो है वो 5 रुपये की है तो आप फ़ौरन से बता देंगे 5 × 10 करके कि भाई अगर एक पेंसिल 5 रुपये की है तो 10 पेंसिलें कितने की होंगी? 50 रुपीज़ की होंगी। तो इट मीन्स अगर आप कोई भी रैंडम क्वांटिटी फाइंड करना चाहते हैं तो आपको एक स्टैंडर्ड पता होना चाहिए कि जो स्टैंडर्ड है 1 है उसकी वैल्यू कितनी होती है, उसके पैसे कितने हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर हम फाइंड करना चाहते हैं कि 0.1875 मोल ऑफ Fe2O3 में कितने आयरन प्रेजेंट होंगे तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि 1 मोल Fe2O3 में कितने आयरन प्रेजेंट होंगे। तो जब हम Fe2O3 का फॉर्मूला देखते हैं तो उसमें आपको Fe यानी आयरन के साथ 2 नज़र आता है। इट मीन्स अगर हम Fe2O3 के 1 मोल लेंगे तो उसमें कितने आयरन प्रेजेंट होंगे? 2 मोल्स ऑफ आयरन। सो 1 मोल ऑफ Fe2O3 कंटेन्स 2 मोल्स ऑफ आयरन। ये हो गया स्टैंडर्ड। हमें कितने में फ़ाइंड करने हैं? हमें फ़ाइंड करने हैं 0.1875 मोल में। तो नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे 0.1875 मोल ऑफ Fe2O3 कंटेन्स 2, जो ऊपर मौजूद था उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.1875 मोल से, तो हमारे पास आंसर आया है 0.3750 मोल। ये जो मोल आए हमारे पास किसके आए? आयरन के आए। तो हमें पता लग गया कि 30 ग्राम ऑफ रस्ट कंटेन 0.3750 मोल ऑफ आयरन। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। सो लेट्स समराइज व्हाट वी हैव लर्न टुडे। वी हैव लर्न दैट मोल इज़ अ नंबर दैट कंटेन 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स। एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एंड फॉर्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड मोल। और हमने ये भी देखा अगर हमें मास पता हो तो हम मोल्स फाइंड कर सकते हैं वो फार्मूला को यूज़ करके। इसी तरह अगर हमें मोल्स पता हो तो हम मास फाइंड कर सकते हैं फार्मूला को यूज़ करते हुए। स्टूडेंट्स, ये आपका असाइनमेंट है, न्यूमेरिकल्स असाइनमेंट। ये आपको अपने रजिस्टर में करने हैं ताकि आपकी न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस हो सके। मोल्स और मास वाला फार्मूला तो आपने आज देख लिया है। इससे पहले आप नंबर ऑफ़ एटम्स का फार्मूला या नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स का फार्मूला फ़ेस टू फेस क्लास में पढ़ चुके हैं। तो ये न्यूमेरिकल्स आपके उन्हीं फार्मूलाज से इस्तेमाल करके आपने सॉल्व करने हैं। तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतने ही अच्छे से अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाएंगे और पेपर्स में अच्छा काम कर पाएंगे। Thank you so much students. Please subscribe SSCA YouTube channel and get notifications for uploaded lectures, and don't forget to press the like button. Take care of yourself and your family. Allah Hafiz.